इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के भदोही में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां औराई इलाके में दुर्गा पूजा पंडाल में आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 64 लोग आग में झुलस गए। घायलों को वाराणसी और प्रयागराज रेफर किया गया है। 42 लोग वाराणसी के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाए गए हैं। आपको बता दें, ये पूरा हादसा कल रात 9 बजे के आसपास उस वक्त हुआ जब दुर्गा पूजा पंडाल में लोग दर्शन करने के लिए मौजूद थे। करीब 150 से ज्यादा लोग वहां पर मौजूद थे और अचानक आग भड़क उठी पंडाल के अंदर। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, साथ साथ वो तस्वीरों पर जरूर नजर डालिए किस तरीके से दुर्गा पूजा पंडाल के अंदर आग भड़क गई। अचानक 150 के करीब लोग मौजूद थे जिस वक्त यह हादसा हुआ। उसके बाद वहां पर अचानक अफरा तफरी मच गई, लोग भागने लगे जहां तहां खुद को बचाने के लिए, और इसी घटनाक्रम में 64 लोग झुलस गए। अभी तक औपचारिक तौर पर जो जानकारी है, 2 लोगों की जान चली गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं घटनास्थल की, जिस वक्त यह हादसा हुआ था उसके बाद किस तरीके से वहां अफरा तफरी मची थी। जलते पंडाल की ये तस्वीरें यूपी के भदोही की हैं, जहां बीती रात दुर्गा पंडाल में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते पूरा पंडाल आग की लपटों में घिर गया। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते पंडाल में चीख पुकार मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे तो वहीं कुछ लोग हिम्मत दिखाते हुए आग बुझाने की कोशिश करने लगे। आग इतनी तेजी से फैली कि पल भर में सब कुछ तहस नहस हो गया। आग लगने की पूरी घटना कैमरे में कैद हुई है। जिस वक्त पंडाल में आग लगी वहां नाटक का मंचन चल रहा था। 8 सेकंड तक सब कुछ सामान्य था। मंच पर कलाकार अभिनय कर रहे थे। सामने पंडाल में बड़ी संख्या में लोग नाटक का आनंद उठा रहे थे। तभी अचानक वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। मंच के दाहिनी तरफ एकाएक आग की लपटें दिखाई दी और पंडाल में अफरा तफरी मच गई। लोग कुछ समझ पाते तब तक आग ने पूरे पंडाल को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को संभलने का मौका भी नहीं मिला और पल भर में पूरा पंडाल जलकर खाक हो गया। इस हादसे में बड़ी संख्या में लोग झुलस गए। करंट से आग लग गई और सारे पंडाल में आग लग गई और भाग नहीं सके, और वहाँ पर जो दीवार बनी थी उसमें भी करंट था, हम सब भाग नहीं सके। हादसे की खबर मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। घायलों को इलाज के लिए वाराणसी रेफर किया गया। घायलों में कई लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। प्रथम दृष्टया अभी शॉर्ट सर्किटिंग है, स्मोक एक्सेट्रा नहीं था, तो कोई और कारण या साबोटाज अभी रूल आउट नहीं किया जा सकता। हम लोग इसकी तफ्तीश करवा रहे हैं, पर पहली प्रायोरिटी पे भी कैजुअलिटीज़ ना हो और सभी लोगों का प्रॉपर इलाज हो जाए, ये हम लोगों ने सुनिश्चित करवाया है। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुट गया है, लेकिन जिस तरह पंडाल में आग भड़की उसको देखकर ऐसा लगता है कि सुरक्षा नियमों की अनदेखी जरूर हुई होगी। और जिस जगह ये हादसा हुआ उसी जगह पर मौजूद हैं मेरे सहयोगी रोहित, उनका रुख कर लेते हैं। रोहित, जो घायल हुए हैं वो बता रहे हैं कि जो गुफानुमा दीवार वहां पर बनाई गई थी उसमें भी करंट था। ऐसे में ये हादसा और बड़ा हो गया, लोगों को बाहर निकलने की ना जगह मिली ना समय मिल पाया। जी, मैं बता दूं कि मैं इस समय मौके पे मौजूद हूं। आप ये पंडाल देख रहे होंगे कि ये जो आपको पंडाल दिख रहा है, इतना लंबा पंडाल है कि इसमें इसी में है जो है कि जाने का रास्ता है, इसी से आने का रास्ता है। और आप देखिए कि ये जो अभी आपको इतना जो इसमें जगह दिख रहा है, इसको एक गुफानुमा बनाया गया था। जैसे आप वैष्णो देवी माता के दर्शन को जाते होंगे तो गुफा से नीचे उतारा जाता है, जैसे अर्धकुमारी में जाती होंगी तो वहाँ पे भी गुफा के अंदर ले जाता है, वैसे ही यहाँ पे गुफानुमा बनाया गया था। और आप देखिए कि इसमें जरा सा भी स्पेस नहीं था। इस चारों तरफ प्लास्टिक लगे हुए हैं और जब आग लगी है तो आग विदिन सेकेंड इतनी तेजी से बढ़ी है कि किसी को कुछ भी समझ नहीं आया कि वो क्या करे क्या ना करे। आप ये देखिए कि चारों तरफ आग लगी हुई है, लगी हुई थी कल, और पूरे अफरा तफरी मची हुई थी। सामने माता की मूर्ति लगी हुई है, हालांकि मूर्ति को कोई चोट नहीं आई है, वो उनको आग नहीं लगी है, लेकिन उसके बगल में जितने भी चीज़ें थी सब जल के स्वाहा हो गई। आप देख रहे होंगे बड़े बड़े पंडाल है, ये पन्नी के लगे हुए हैं, इसके अंदर भी प्लास्टिक लगे हुए थे, चारों तरफ प्लास्टिक ही प्लास्टिक थी।
और जब ये आग लगी है तो किसी को भागने का मौका नहीं मिला, और जो भागने का मौका मिला उस रास्ते को गुफानुमा बनाया गया था, वहाँ पे ये आग का गोला बना हुआ था। आप देखिए कि कितना लंबा है ये इतना लंबा है। और जब ये बनाया गया, जब गुफा बनाया गया था तो ये बहुत ही छोटा था, बहुत ही संकरा था, इससे आराम से निकलना आना जाना भी बहुत दूभर था। इसी में इन लोगों ने ये किया था। पीछे आप देख रहे हो कि तालाब है, इस तालाब में ही लोगों ने, उनको जब ये एहसास हुआ कि अरे यहाँ तो एक तालाब है मंदिर के पीछे और पंडाल जो बना हुआ है पीछे है, यहाँ पे लोगों ने भाग के अपनी जान बचाई। और तब तक मौके पे दमकल के कर्मी पहुंचे हैं, उन्होंने ताबड़तोड़ पानियों से आग को बुझाया, काबू पाया, काफ़ी मशक्क़त के बाद काबू पाया। लेकिन तब तक 64 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके थे, जिसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी थी। आप देख रहे हैं कि ये देखिए सब कुछ जल के राख हो चुका है यहाँ पे। और अब ये देखिए माता की जो मूर्ति है यथावत है, बाकी सारी चीज़ें जल के राख हो गई हैं। उसके ठीक बगल में देखिए एक देवालय है, मंदिर है जो है बगल में। और आप ये मान सकते हैं कि जिस तरह से ये चीज़ें यहाँ हो रही थी, कहीं ना कहीं लापरवाही बिल्कुल बरती गई है। पंडाल के ठीक सामने कोतवाली है, कोतवाली के ठीक बगल में फायर ब्रिगेड की स्टेशन है। फिर वहाँ से उसको यहाँ आने में जो 5 मिनट का रास्ता था वो 12 मिनट उन्होंने तय किया। सोचिए कि कितनी बड़ी लापरवाही थी। बिल्कुल रोहित, तो यहाँ पर ये साफ नजर आ रहा है कि आयोजन बड़े स्तर पर किया गया था, लेकिन लापरवाही दिखाई गई, क्योंकि जो एक रास्ता बनाया गया था गुफानुमा उसे आकर्षक दिखाने के लिए, उसी रास्ते के संकरे होने की वजह से और उसी रास्ते के इकलौता वहां बाहर निकलने के लिए अंदर आने की वजह से ही ये हादसा और बड़ा हो गया। फिलहाल शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब जो प्रशासन है वो पूरे इस जांच में जुट गए कि आग कैसे लगी। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, वहां से सबूत जुटाए गए। हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत की जानकारी है, 64 लोग झुलस गए हैं और ये बताया जा रहा है कि 30 से 40% ज्यादा यहाँ पर झुलसे हैं। जो भी लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है, यहाँ पर एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं, सबूत जुटाए गए हैं कि आखिरकार ये आग कैसे लगी। शुरुआती दौर में माना जा रहा है कि ये आग जो है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। लोगों ने बताया भी है कि वहां पर जो गुफानुमा दीवार बनाई गई थी उस दीवार पर भी करंट था। तो 2 लोगों की मौत फिलहाल ये बताई गई है प्रशासन की ओर से। मरने वालों का आंकड़ा 2 बताया गया है, 64 लोग जख्मी हुए हैं। यूपी में पिछले 2 दिनों में 2 दर्दनाक हादसे हुए। शनिवार को कानपुर में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में गिरी, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई, जबकि इसके ठीक अगले दिन यानी कल भदोही में दुर्गा पंडाल में आग लग गई। हादसे में 64 लोग झुलस गए और 2 लोगों की मौत हो गई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।